मित्रों, आज भक्तराज हनुमान और सन का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्त प्रवर हनुमान श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी परम प्रभु श्री राम के मधुर लीला कथा का श्रवण करते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है। एक बार की बात है, दिन के अंत के समीप था। सूर्यदेव अस्तांचल में पहुँच गए थे। शीतल मन समीर बह रहा था। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान मग्न में बैठे थे और श्री राम की भुवन मोहन झांकी करते आनंद विवल थे। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तल पर टहल रहे थे। अत्यधिक अहंकार था। मन ही में सोचते थे, मुझसे कोई अतुल शक्ति है ही नहीं। और इस प्रकार विचार करते शनि की दृष्टि ध्यान में हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने महावीर को पराजित करने का निश्चय किया और पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उदंडता का परिचय देते हुए कर्कश वाणी में बोले, ए बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। हनुमान उनकी कटवाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान जी के नेत्र खोले। बड़ी शालीनता से शांत से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का उद्देश्य क्या है? अहंकारी ने उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। अंजनानंदन अत्यंत विनम्र पूर्ण बोले, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप कृपया चले जाइए। मद शनि ने सगर्व उत्तर दिया, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता। और कब से शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन मैं वृद्ध हो गया हूँ। और कायरता तो शनिदेव ने कहा, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्यत होकर शनि ने मल्ल विद्या का परम प्राध्य बजरंगबली को उत्तेजित किया। इतना ही नहीं, शनिदेव ने दुष्ट निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया, युद्ध के लिए ललकारने लगा। आप नहीं मानेंगे, धीरे से हनुमान जी ने कहा। और कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना आरंभ किया। कुछ क्षणों में अग्निश्वरी पुत्र क्रोध संरक्त लोचन समीर आत्मज के सुदृढ़ पक्ष में आकंठ उपलब्ध हो गए। असहाय निरुपाय होकर दृढ़ता से बंधन में पीड़ा से कराह उठे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय आ गया था। अंजनानंदन उठे, दौड़ते हुए सेतु का प्रदक्षिण करने लगे। शनिदेव संपूर्ण शक्ति से उनका बंधन शिथिल न हो सके। भक्तराज हनुमान जी दौड़ने से उनका विशाल पूंछ भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों में गिरती जा रही थी। वीर हनुमान जी दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत और दयनीय दशा हो गई थी। शिलाखंडों पटके जाने पर शरीर से रक्त टपकने लगा, पीड़ा असह्य हो गई। हनुमान जी परिक्रमा कर कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना की, हे करुणामय भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए। आपने उदंडता को मैं दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा करिए। दया मोहित हनुमान जी खड़े हो गए। शनि का अंग प्रत्यंग लुहान हो गया, असह्य पीड़ा हो रही थी। उनकी रंग रंग में प्रार्थना थी उन्होंने, यदि तुम मेरे भक्त की राश पर कभी भी अब न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान हुआ। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राश पर कभी नहीं जाऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, आप कृपा पूर्वक मुझे छोड़ दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान जी हनि को छोड़ दिया। शनि अपना शरीर सहलाते हुए गर्व पहाड़ी मारुत आत्मा के चरणों में प्रणाम किया। अब इस चोट असह्य पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है वे उसे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। इसी कारण अब भी शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंद पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी।
धन्यवाद।